हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। महिला ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हाथ आगे बढ़ाती उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती। हाथ राहुल के गले तक आया। राहुल हिल पाने में भी असमर्थ था, जैसे वह जम गया हो, जैसे किसी ने उसे कसकर बांध दिया हो। हाथ गले तक आया, लेकिन गले के पास आते ही हाथ ऐसे थर्राया जैसे बिजली का झटका लग गया हो। हाथ तेज़ी से पीछे चला गया और उसी के साथ वह आकृति भी जो कुएं की मुडेर पर खड़ी थी। राहुल अचरज में था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे बंधन खोल दिए। उसने अपने दोनों हाथों को गर्दन पर लगाया तो उसके हाथ में बजरंगबली के मंदिर का धागा आया, जिसे उसकी माँ ने यह कहकर पहनाया था कि बेटा, भले तू भगवान को नहीं मानता, पर फिर भी उनके लिए सब उनकी संतान ही हैं। कभी तू किसी मुसीबत में होगा तो वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। राहत की सांस लेकर आंख बंद कर के राहुल ने पूर्ण आस्था से भगवान को धन्यवाद दिया। आज वह भूत और भगवान दोनों में यकीन कर रहा था। मुड़िया को इस तरह देखकर अब घर जाना राहुल को ठीक नहीं लगा। कैसे भी करके इस जंगल से निकल जाऊं या फिर यह काली खौफनाक रात बीत जाए। राहुल के ये दो ही मुख्य लक्ष्य थे। राहुल को गले में पड़ी सोने की चैन से कीमती वह सूत का धागा लग रहा था, जिसकी वजह से वह इस भयानक जंगल में अब तक जिंदा खड़ा है। उसी के भरोसे उसे यह विश्वास था कि वह इस जंगल से सुरक्षित निकल जाएगा। अचानक राहुल को गौरव का ख्याल आया। वह बातों को रिकॉल करने लगा। मेरे गौरव से कल रात को बात हुई। उसने मुझे बताया था कि सुबह जल्दी निकल जाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही बस आती है। मैंने जब गौरव से वापसी के साधन का पूछा था, तब उसने बताया था कि जो बस आती है वही रात को मुसाफिरों को लेकर वापस शहर लौट जाती है। इस हिसाब से तो गौरव शहर उसी बस से जाता जिससे मैं आया था। इसका मतलब गौरव शहर नहीं गया, वह यही कहीं है। गौरव की तलाश राहुल का नया लक्ष्य था। गौरव की खोज करने से पहले मुझे उसकी मकान में वापस जाना होगा। हो सकता है वहाँ से कुछ सुराग मिल जाए, राहुल बुदबुदाते हुए बोला। राहुल डरते सहमते घर की तरफ चल पड़ा। पगडंडी पर चलते समय वह यह सोचकर कांप गया कि इसी रास्ते से वह कुछ देर पहले मुड़िया के साथ आया था। क्या वाकई मुड़िया भूत है? अगर हाँ, तो वह अब क्यों नहीं आ रही है? क्या वह उसी जर्जर मकान में रहती है या उस कुएं में? ऐसे न जाने कितने सवाल राहुल के मन में किसी अबूझ पहेली की तरह चल रहे थे। मन बेबसी हो गया था, जहाँ सिर्फ प्रश्नों की बौछार हो रही थी। उत्तर न मिलने पर मानो लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी। सो विचार करते कब रास्ता कट गया पता नहीं चला। राहुल एक बार फिर से उसी जर्जर मकान के बाहर खड़ा था। इस बार वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह चुपचाप घर के बाहर खड़ा घर को देख रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। रात और गहराई गई थी। घर में जल रहे लालटेन बुझ गए थे। चारों ओर खूब अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर मन को मजबूत करके राहुल ने घर में प्रवेश किया। वह सबसे पहले रसोई घर में दाखिल हुआ। उसे चूल्हे में अब भी गर्म की नारंगी अंगारे धधक रहे थे। चूल्हे पर रखी हांडी से राहुल ने ढक्कन हटाया तो गर्म भाप के साथ चावल की खुशबू आई। चूल्हे के पास लाइटर रखा हुआ था। राहुल ने लाइटर उठाया और उसे जलाया। मंद रोशनी में उसे दीवार पर टंगा हुआ लालटेन दिखा। राहुल लालटेन के पास गया और उसे जला दिया। राहुल ने लालटेन लिया और घर का मुआयना करने लगा।
घर में गौरव के कई सारे सामान मिले। एक डायरी भी थी जिसकी लास्ट एंट्री आज सुबह की थी। गौरव ने लिखा था, आज की उपलब्धि का जश्न अपने अजीज दोस्त के साथ। इसका अर्थ यह है कि सुबह तक गौरव यहाँ था। उसकी ऐसी क्या उपलब्धि थी जिसे वो मुझे बताना चाहता था। उसके गायब होने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। गौरव जंगल की जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा था। वह जंगलों में उगने वाले जंगली पौधे से मिलने वाली दवाई के बारे में एक बार बोला भी था कि उसे संजीवनी मिल गई है और यह रिसर्च तहलका मचा देगी। कहीं यही वो उपलब्धि तो नहीं, पर इससे किसी और को क्या समस्या होगी। ऐसे अनेक प्रश्न चक्र की तरह राहुल के मन में घूम रहे थे। अपने होठों पर उंगली रखे विचार की मुद्रा में राहुल ने खिड़की की तरफ देखा तो चौंक गया। एक जोड़ी आंखें खिड़की की दरार से उसे ही देख रही थी। डर के कारण राहुल के हाथ से लालटेन छूट गया। कमरे में खूब अंधेरा हो गया। लाइटर जलाकर राहुल खिड़की की तरफ बढ़ता हुआ चिल्लाकर बोला, कौन है उस तरफ। वह खिड़की के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह मुड़ा, वही सफ़ेद धसी हुई आंखों वाला चेहरा उसके ठीक सामने था। राहुल के हाथ से लाइटर छूट गया। बाहर से कौवे की कर्कश काँव काँव की आवाज़ आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सैकड़ों कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। अचानक एक कौवा खिड़की से होता हुआ कमरे के अंदर आ गया। कौवे से बचने के लिए राहुल झट से बैठ गया। उसने हाथों से टटोलकर लाइटर उठाया। लाइटर की रोशनी से देखा तो न ही वहाँ कोई भयानक मुड़िया थी और न ही कौवा। वह खड़ा हुआ और तेज़ी से कमरे के कोने में रखे लालटेन की ओर गया। उसने लाइटर से लालटेन जलाया तो देखा लालटेन जिस जर्जर सी लकड़ी की मेज़ पर रखा था उसके नीचे एक छोटा दरवाज़ा था। उसने तुरंत उस मेज़ को उठाकर दूसरी जगह रखा और दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ पर सीढ़ियाँ थीं। शेष कहानी अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।